नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे तुल्यकालिक मोटर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है तुल्यकालिक मोटर पर उत्तेजन का प्रभाव। यानी तुल्यकालिक जो मोटर होती है उसमें जो उत्तेजन होता है, उत्तेजन क्या है? यह एक फील्ड करंट है। तो इसको बढ़ाने व घटाने पर तुल्यकालिक मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से देखिए, थोड़ी सी बेसिक संरचना देख लीजिए। यहाँ पर जो क्या है, स्टेटर, यहाँ पर कौन सी है, 3 फेज एसी सप्लाई। और स्टेटर पर हमेशा ध्यान रखें कौन सी वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग की जाती है, पूछा जाए तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है, तो ध्यान रखें आर्मेचर वाइंडिंग। और पूछा जाए एग्जाम में कि तुल्यकालिक मोटर के रोटर पर कौन से प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, तो ध्यान रखें यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग। तो जो ये फील्ड वाइंडिंग है, इसी का जो करंट है, यानी फील्ड वाइंडिंग का करंट को बढ़ाना व घटाने से जो तुल्यकालिक मोटर पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, टॉपिक देखिए क्या है, तुल्यकालिक मोटर पर उत्तेजन का प्रभाव। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे सामान्य उत्तेजन, यानी सामान्य उत्तेजन करने पर तुल्यकालिक मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सामान्य उत्तेजन। यहाँ से देखिए, सामान्य उत्तेजन एग्जाम में पूछा जाए सामान्य उत्तेजन, या यहाँ पर देखिए 100% उत्तेजन। 100% उत्तेजन जो है उसी को क्या बोलते हैं, सामान्य उत्तेजन। और यहाँ से देखिए, सामान्य उत्तेजन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्साइटेशन। तो देखिए कौन सा है, नॉर्मल एक्साइटेशन। तो इसे क्या बोलते हैं, सामान्य उत्तेजन जो है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ से देखिए 100% उत्तेजन और क्या बोला जाता है, नॉर्मल एक्साइटेशन। तो ध्यान रखें। तो इस अवस्था में देखिए तुल्यकालिक मोटर में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल को कैसे दर्शाते हैं, ईबी से। प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रदाय वोल्टता क्या रहती है, प्रदाय वोल्टता, जिसे किसे दर्शाते हैं, V से। प्रदाय वोल्टता क्या रहती है, समान रहती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुल्यकालिक मोटर की सामान्य उत्तेजन जो अवस्था है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रदाय वोल्टता में जो संबंध रहता है वो किस प्रकार से रहता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर EB बराबर क्या रहती है, V। EB बराबर क्या रहेगा, V रहेगा। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रदाय वोल्टता के बीच में जो संबंध रहता है वो किस प्रकार से रहता है, तो EB बराबर क्या रहेगा, V। और देखिए यहाँ से पूछा जाता है पावर फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए पावर फैक्टर का मान क्या पूछा जाता है, पावर फैक्टर का मान। तो देखिए, यानी उत्तेजन की जो सामान्य अवस्था है, यानी 100% जो उत्तेजन है उसमें जो पावर फैक्टर होगा, यानी तुल्यकालिक मोटर का सामान्य उत्तेजन या 100% उत्तेजन पर जो पावर फैक्टर होगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा पावर फैक्टर इकाई, यानी कोस फाई का मान क्या रहेगा, 1। ध्यान रखें, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यहां पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए प्रदाय वोल्टता और प्रेरित वोल्टता क्या रहेगी, बराबर रहेगी। और यहाँ पर देखिए इसका पावर फैक्टर पूछ लिया जाता है, वो क्या रहेगा, इकाई। ये चीज़ें आप यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रख सकते हैं। ये कौन सा उत्तेजन है,
ये सामान्य उत्तेजन यानी 100% उत्तेजन इसे बोला जाता है। वो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रदाय वोल्टता क्या रहती है, बराबर रहती है। पावर फैक्टर का मान क्या रहता है, इकाई। और यहाँ पर देखिए इस अवस्था में इस अवस्था में आर्मेचर धारा का मान, ये भी पूछ लिया जाए तो आर्मेचर धारा का मान क्या रहता है, न्यूनतम या कम। इस अवस्था में आर्मेचर में जो धारा फ्लो होगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। और यहां से देखिए पूछा जाए परिणामी वोल्टता। अब यहां पर देखिए परिणामी वोल्टता जो है वो क्या रहेगी, ER बराबर IA इंटू ZS। ZS क्या है, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। ये क्या रहेगी इसकी परिणामी वोल्टता। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए उल्टा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इकाई पावर फैक्टर पर तुल्यकालिक मोटर में प्रदाय वोल्टता और प्रेरित विद्युत वाहक बल में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रदाय वोल्टता क्या रहती है, बराबर रहती है। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ये कौन सा है, सामान्य उत्तेजन। अब देखेंगे यहाँ पर सामान्य उत्तेजन के बाद में देखेंगे अंडर एक्साइटेशन यानी लघु उत्तेजन या अल्प उत्तेजन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखेंगे, एक सेकंड रुकिए। अब यहाँ पर देखिए, अब देखेंगे अल्प उत्तेजन या अंडर एक्साइटेशन। तो यहाँ पर देखिए यहां से देखिए इसे क्या बोला जाता है, अल्प उत्तेजन या 100% उत्तेजन से कम। एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछेगा कि अल्प उत्तेजन या 100% उत्तेजन से कम, या यहां पर इसे बोलते हैं अंडर एक्साइटेशन। अब देखिए अंडर एक्साइटेशन क्या होता है। अंडर एक्साइटेशन क्या है कि 100% उत्तेजन से कम, यानी 100% उत्तेजन से हम कम करेंगे तो यहां पर क्या क्या होगा। तो यहां पर देखिए प्रदाय वोल्टता यहां से देखिए प्रदाय वोल्टता प्रेरित, यहां से देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रदाय वोल्टता से क्या रहता है, कम रहता है। क्या रहेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रदाय वोल्टता से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर EB क्या रहेगा, प्रदाय वोल्टता से कम। तो यहाँ पर देखिए अल्प उत्तेजन अवस्था या 100% उत्तेजन से कम में क्या रहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है EB वह हमेशा प्रदाय वोल्टता से क्या रहता है, कम रहता है, यानी अल्प उत्तेजन में। तो यहाँ पर देखिए इस अवस्था में अल्प उत्तेजन की जो अवस्था है, इस अवस्था में जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर वो क्या होगा, पावर फैक्टर का मान क्या रहता है, पश्चगामी यानी लेगिंग, पश्चगामी पावर फैक्टर, जिसे क्या बोलते हैं, लेगिंग पावर फैक्टर। ध्यान रखें प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रदाय वोल्टता से क्या रहता है, कम रहता है, और पावर फैक्टर का मान जो रहेगा वो क्या रहेगा, पश्चगामी पावर फैक्टर। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, प्रदाय वोल्टता जो है, आर्मेचर करंट जो है, इसमें क्या रहेगा, आर्मेचर करंट जो प्रदाय वोल्टता से क्या प्राप्त होता है, कम।
तो यहाँ पर देखिए इस अवस्था में आर्मेचर करंट जिसे बोलते हैं IA, आर्मेचर करंट का मान प्रदाय वोल्टता से पश्चगामी होता है, और यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि आर्मेचर करंट जो होता है वह प्रदायी वोल्टेज से क्या रहता है, पश्चगामी रहता है। इस स्थिति में जब वहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यदि प्रदायी वोल्टता से कम हो जाता है तो इस स्थिति में जो आर्मेचर करंट जो होगी वह प्रदायी वोल्टता से क्या रहेगी, पश्चगामी। तो यहाँ पर देखिए पश्चगामी कला कोण का मान, पश्चगामी कला कोण का मान। यहाँ पर देखिए पश्चगामी जो कला कोण है, फेज कोण, तो यहाँ पर क्या होता है कि पश्चगामी कला कोण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है कि पश्चगामी जो कला कोण है उस कला कोण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ से देखिए पावर फैक्टर का मान क्या होता है, पश्चगामी होता है। आपसे पूछा जाए कि तुल्यकालिक मोटर में पश्चगामी पावर फैक्टर जो है, यानी पश्चगामी पावर फैक्टर का कारण देखिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि पश्चगामी जो कला कोण का मान है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, यहाँ पर देखिए प्रदायी जो वोल्टता है, यहाँ पर आर्मेचर धारा प्रदायी वोल्टता से क्या रहती है, पश्चगामी रहती है। और यहाँ पर संबंध देखिए, यहाँ पर देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है प्रदायी वोल्टता से क्या होता है, कम प्राप्त होता है। तो इस कारण अल्प उत्तेजन यानी 100% उत्तेजन से कम में यानी अंडर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर पूछा जाए तो कौन सा होगा, पश्चगामी। और इसमें संबंध पूछा जाए EB और V में संबंध पूछा जाए तो क्या होगा, प्रदायी वोल्टता। और प्रेरित वोल्टेज में संबंध पूछा जाए तो क्या होगा कि प्रेरित वोल्टेज जो है वो प्रदायी वोल्टेज से क्या होती है, कम प्राप्त होती है। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अति उत्तेजन अवस्था। तो यहाँ से देखिए अगला जो है नेक्स्ट अति उत्तेजन अवस्था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यहाँ से देखिए अब देखेंगे ओवर एक्साइटेशन, ओवर उत्तेजन यानी अति उत्तेजन। अति उत्तेजन क्या होता है, या 100% उत्तेजन से अधिक या इसे बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन। क्या बोला जाता है, ओवर एक्साइटेशन। यहाँ लिख सकते हैं ओवर एक्साइटेशन। अति उत्तेजन या 100% उत्तेजन से अधिक को क्या बोला जाता है, ओवर एक्साइटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस अवस्था में क्या होगा, तो इस अवस्था में देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसे बोलते हैं EB जो है EB प्रदायी वोल्टता से क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। अधिक प्राप्त होता है। इसलिए देखिए इसका संबंध क्या रहता है, EB, ये संबंध ही एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार से संबंध दे देगा और पूछेगा तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा,
इस प्रकार से अभी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल ईबी प्रदायी वोल्टता से क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। तो देखिए इसके कारण आर्मेचर धारा, इसके कारण आर्मेचर धारा जिसे क्या बोला जाता है, IA प्रदायी वोल्टता से क्या होती है, अग्रगामी। प्रदायी वोल्टता से क्या होती है, अग्रगामी होती है। क्या होती है, अग्रगामी होती है। और यहाँ पर देखिए इसका जो पावर फैक्टर है, इसका देखेंगे यहाँ पर कला कोण। तो देखिए अग्रगामी कला कोण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। जब आर्मेचर धारा का मान प्रदायी वोल्टता से अग्रगामी होगा तो वहां पर क्या होगा, अग्रगामी कला कोण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। जिसके कारण पावर फैक्टर क्या हो जाता है, अग्रगामी हो जाता है, यानी लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है। इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रदायी वोल्टता क्या होती है, प्रदायी वोल्टता प्रेरित वोल्टता यहाँ से देखिए प्रेरित वोल्टेज प्रदायी वोल्टता से क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है। इसके कारण क्या होता है कि आर्मेचर जो धारा है प्रदायी वोल्टता से क्या हो जाती है, अग्रगामी हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, अग्रगामी कला कोण का मान क्या हो जाता है, यहाँ से देखिए अग्रगामी कला कोण का मान घट जाता है। जिसके कारण क्या हो जाता है, पावर फैक्टर बढ़ जाता है। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पॉइंटों से एग्जाम में क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए तीनों का हम एक सारणी में बनाएंगे, जिस प्रकार से क्या क्या संबंध है वो यहाँ से और एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से देखिए इनको शॉर्ट में लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए अंडर एक्साइटेशन एक लिखेंगे, नॉर्मल एक्साइटेशन एक लिखेंगे, ओवर एक्साइटेशन। ये कौन सा है, नॉर्मल एक्साइटेशन, ये कौन सा है, अंडर एक्साइटेशन। तो देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इनके, यहाँ से देखिए प्रेरित वोल्टेज और प्रदायी वोल्टता में जो संबंध रहेगा वो इस प्रकार से रहता है। अंडर एक्साइटेशन में क्या रहता है, प्रेरित जो वोल्टेज है, अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा, प्रेरित वोल्टेज, और ये V क्या है, प्रदायी वोल्टेज। तो ऐसे देखिए प्रदायी वोल्टेज से प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, कम प्राप्त होती है। तो देखिए इसका जो पावर फैक्टर है, ऐसे देखेंगे पावर फैक्टर, यहाँ का पावर फैक्टर क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान रखें अंडर एक्साइटेशन में क्या होता है, पश्चगामी पावर फैक्टर। ध्यान रखें एग्जाम में यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए नॉर्मल एक्साइटेशन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रेरित वोल्टेज और प्रदायी वोल्टता में क्या संबंध रहता है, बराबर। तो यहाँ का जो पावर फैक्टर है कोस पाई का मान क्या रहता है, इकाई को किस प्रकार से दर्शाते हैं, 1 से। और यहाँ पर देखेंगे ओवर एक्साइटेशन, तो ओवर एक्साइटेशन में देखिए प्रेरित वोल्टेज जो है प्रदायी वोल्टता से क्या हो जाती है, अधिक।
प्रदाय वोल्टता से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इसके कारण देखिए यहाँ पर कोस पाई पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है, ओवर में अधिक, यानी ओवर में क्या हो जाएगा, लीडिंग। तो अग्रगामी पावर फैक्टर, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट से यहाँ से प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ से इन 2 पॉइंटों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और देखिए, अब देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट में देखेंगे कि, और यहाँ से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बातें नोट लगा के यहाँ पे लिखिए, इम्पोर्टेंट है वो भी। तो देखिए नोट में क्या है कि यहाँ पर देखिए पावर फैक्टर, इकाई पावर फैक्टर पर, इकाई पावर फैक्टर पर आर्मेचर धारा का मान क्या प्राप्त होता है। ध्यान रखें, हमेशा आर्मेचर धारा का मान क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। इकाई पावर फैक्टर पर आर्मेचर धारा का मान क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। और यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट बातें, अग्रगामी पावर फैक्टर और पश्चगामी पावर फैक्टर पर आर्मेचर धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अधिकतम। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, तो देखिए यहाँ से इकाई पावर फैक्टर पर आर्मेचर धारा का मान क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। और अग्रगामी और पश्चगामी पावर फैक्टर पर धारा का मान जो है हमेशा क्या प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि यहाँ पर देखिए अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन, ये क्या है, ओवर एक्साइटेशन, और ये कौन सा है, अंडर एक्साइटेशन पर आर्मेचर धारा का मान जो है वो क्या प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाए कि अग्रगामी पावर फैक्टर पर आर्मेचर धारा का मान क्या प्राप्त होता है, तो अधिकतम प्राप्त होता है। और यहाँ से पूछा जाए ओवर एक्साइटेशन पर आर्मेचर धारा का मान क्या प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। और यहाँ से देखिए पश्चगामी पावर फैक्टर, यानी इस पर पूछा जाए पश्चगामी जो पावर फैक्टर है, या इसे क्या बोलते हैं, अंडर एक्साइटेशन। तो अंडर एक्साइटेशन पर आर्मेचर धारा का मान पूछा जाए तो क्या प्राप्त होता है, हमेशा अधिकतम प्राप्त होता है। और यहाँ पर इकाई पावर फैक्टर पर पूछा जाए तो ध्यान रखिए आर्मेचर धारा का मान क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो देखेंगे कि जो आर्मेचर यहाँ तुल्यकालिक जो मोटर है, इसका जो वी वक्र होता है, वी वक्र के बारे में हम देखेंगे। थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है, 1 सेकंड देखिए, 1 सेकंड रुकिए, वीडियो देखने दीजिए, सही चल रहा है। अब देखिए यहाँ से, अब देखेंगे तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब देखेंगे तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र या वी कर्व। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखेंगे तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र। यहाँ से देखिए तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र। तो देखिए तुल्यकालिक मोटर का जो वी वक्र जो ग्राफ खींचा जाता है, ये किन किन के मध्य खींचा जाता है, तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखेंगे तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र, ये क्या है, वक्र क्या है, कोई एक ग्राफ है,
जो किन किन के मध्य खींचा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ से देखिए ये क्या है, आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा, ये क्या है, आर्मेचर धारा, ध्यान रखिए, आर्मेचर धारा और फील्ड धारा IF, इसे बोला जाता है फील्ड करंट। आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के मध्य में क्या खींचा जाता है, ये ग्राफ खींचा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सबसे पहले बिंदु लिखेंगे कि देख लिए वी वक्र तुल्यकालिक मोटर में, ध्यान रखिए, तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ वी वक्र कहलाता है। देखिए वी वक्र क्या है, तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के मध्य खींचा गया जो ग्राफ है वो क्या कहलाता है, वी वक्र कहलाता है। और यहाँ पर देखिए फील्ड करंट जो है, फील्ड करंट क्या है, ये रोटर की उत्तेजन धारा, ये क्या है, उत्तेजन धारा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा उत्तेजन प्रतिशत, यानी उत्तेजन कितना % हम बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए सामान्य कितना है, 100%। सबसे पहले हमने देखा था अभी सामान्य उत्तेजन कितना है, 100% या सामान्य उत्तेजित। इस अवस्था में अब देखिए यहाँ से 100% से अधिक जो है वो किस में आएगा, अति उत्तेजित। यानी अति उत्तेजित जो है वह 100% से मान लीजिए 300%। 100% क्या है, सामान्य उत्तेजित। सामान्य उत्तेजित से 300% तक किस में आएगा, अति उत्तेजित में। और यहाँ से ध्यान रखिए 100% से कम में, 100% से कम में कौन सी अवस्था होगी, तो यहाँ पर देखिए ये होगी लघु या अल्प उत्तेजित। तो देखिए इसको अपन मान लेते हैं मिड पॉइंट। 100% जो है ये क्या है, सामान्य उत्तेजित धारा है। अब देखिए यहाँ से, सॉरी यहाँ से बनाइए, सामान्य उत्तेजित जो धारा है, यहाँ से देखिए ये किस पे है, ये है 100% पर। सामान्य उत्तेजन धारा जो है इसे क्या बोलते हैं, उत्तेजन रेखा। उत्तेजन रेखा, ये क्या है, उत्तेजन रेखा। तो देखिए यहाँ से अब देखेंगे इसमें वी वक्र जो किस प्रकार से बनता है वो देखेंगे। तो ये देखिए ये 100% जो है, 100% से हम क्या है, जैसे ही फील्ड करंट का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं लोड की, एक होती है पूर्ण लोड, एक होता है अर्ध लोड, एक होता है शून्य लोड। तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट पर मान लेते हैं हम क्या है, पूर्ण लोड है। पूर्ण लोड से अपन देखते हैं उत्तेजन रेखा पर, यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, अर्ध लोड है। और इस पर देखेंगे यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है, इस ग्राफ को इस प्रकार से समझिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा है, शून्य लोड। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने एक संबंध देखा था कि उत्तेजन अवस्था, यानी देखिए यहाँ से एक्साइटेशन, हम ये कौन सा है, पूर्ण लोड। पूर्ण लोड पर एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो देखिए एक्साइटेशन बढ़ाने पर यानी मतलब किधर की ओर चल रहे हैं, अग्रगामी शक्ति गुणक की तरफ, क्योंकि 100% से अधिक किस में आता है, अग्रगामी शक्ति गुणक में। और ध्यान रखें अग्रगामी शक्ति गुणक पर देखिए आर्मेचर जो धारा रहती है वो क्या होती है, अधिकतम यानी बढ़ती है। तो यहाँ से देखिए पूर्ण करंट पर क्या होगी, आर्मेचर धारा बढ़ेगी। और यहाँ से देखिए 100% से पूर्ण लोड पर देखेंगे तो पूर्ण लोड पर 100% से हम क्या कर रहे हैं,
उत्तेजन को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी फील्ड करंट को घटाएंगे। तो यानी उत्तेजन क्या हो रहा है, निम्न उत्तेजन। निम्न उत्तेजन के कारण क्या होता है, पावर फैक्टर क्या हो जाता है, पक्षगामी पावर फैक्टर होता है। पक्षगामी पावर फैक्टर पर देखेंगे आर्मेचर करंट क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आर्मेचर करंट इस प्रकार से बढ़ेगी। और देखिए ये कौन सा है, पूर्ण लोड। पूर्ण लोड। अब देखिए, अब देखेंगे अर्ध लोड पर। तो अर्ध लोड पर देखिए वही इसी प्रकार से सामान्य उत्तेजन पर जो है, सामान्य उत्तेजन जो है वो कितना है, 100%। इस उत्तेजन रेखा पर देख रहे हैं, यानी सामान्य उत्तेजन जो है इस पर पावर फैक्टर क्या होगा, इकाई रहेगा। यानी सामान्य जो 100% जो है पावर फैक्टर, इसमें क्या रहेगा, यहाँ का देखिए पावर फैक्टर, इस लाइन पर पावर फैक्टर क्या रहेगा, इकाई। इकाई पावर फैक्टर पर देखिए यहाँ पर आर्मेचर धारा जो है देखिए कम है, इधर देखिए इधर की ओर बढ़ रही है, इधर की ओर बढ़ रही है, तो इस बिंदु पर क्या है, कम। तो अभी हमने देखा आर्मेचर जो धारा का मान इकाई पावर फैक्टर पर क्या रहता है, कम। अब देखिए, अब देखिए अर्ध लोड पर, अर्ध लोड पर वही देखिए 100% से इधर की ओर फील्ड करंट बढ़ाएंगे, यानी उत्तेजन बढ़ा रहे हैं, तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इधर देखिए 100% से कम, यानी अल्प उत्तेजन में हम धारा का मान बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, यानी फील्ड करंट का मान बढ़ा रहे हैं, तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, अर्ध लोड। अर्ध लोड। अब देखेंगे शून्य लोड पर, यहाँ से देखिए शून्य लोड पर देखेंगे तो वही देखिए 100% से अधिक बढ़ाएंगे, यानी सामान्य उत्तेजन से अधिक बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर देखिए धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए धारा का मान क्या होगा, घटाने पर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए तीन इंपॉर्टेंट बातें हमें यहाँ से देखने को मिल रही है कि पावर फैक्टर इकाई होने पर आर्मेचर धारा का मान क्या होता है, कम रहता है, और पावर फैक्टर का मान बढ़ाने पर यानी अग्रगामी और पक्षगामी पावर फैक्टर पर आर्मेचर धारा का मान क्या प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। ये कौन सा है, शून्य लोड। शून्य लोड अवस्था, ये क्या है, लोड की अवस्था। ध्यान रखें, तीनों अवस्था में ही इस ग्राफ से हम यहाँ से समझ सकते हैं एक साथ। और यहाँ पर देखिए उत्तेजन जो रेखा है इसके पहले वाला जो क्षेत्र है, उत्तेजन रेखा के पहले वाला जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए उत्तेजन रेखा से पहले यानी 100% से कम, तो यहाँ पर कौन सा होगा, पश्चगामी पावर फैक्टर। पश्चगामी पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए उत्तेजन रेखा के बाद में यानी वी कर्व में उत्तेजन रेखा के बाद में या उत्तेजन रेखा से आगे बढ़ने पर कौन सा पावर फैक्टर होगा, तो देखिए अग्रगामी। यहाँ पर कौन सा होगा, अग्रगामी शक्ति गुणक। आप इन्हें लिख सकते हैं, या यहाँ पर देखिए उत्तेजन रेखा के बाद में कौन सा होगा, अग्रगामी शक्ति गुणक, और उत्तेजन रेखा से पहले कौन सा होगा, पक्षगामी पावर फैक्टर यानी पक्षगामी शक्ति गुणक। ये चीजें आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, पक्षगामी पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो देखिए इनका जो ग्राफ का जो संयुक्त रूप है वो इस प्रकार से। तो देखिए इनकी जो आकृति है वो किस प्रकार से है, वी प्रकार से है, यानी वी आकृति के समान है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, वी कर्व। तो ध्यान रखिए इनमें इंपॉर्टेंट बातें यही पूछता है कि इन किन किन के मध्य ये ग्राफ खींचा जाता है, तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के मध्य ये ग्राफ खींचा जाता है। और यहाँ से पूछ लेता है उत्तेजन रेखा से पहले का जो भाग है वो कौन सा है, पश्चगामी पावर फैक्टर, और उत्तेजन रेखा के बाद में जो है वो कौन सा है, अग्रगामी शक्ति गुणक वाला क्षेत्र। तो ये चीजें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब देखेंगे तुल्यकालिक मोटर का एंटी जो वी वक्र है, या इसे बोलते हैं इनवर्स वी वक्र। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे तुल्यकालिक मोटर का इन दोनों वक्र से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो देखिए यहाँ से एंटी वी वक्र, यानी देखिए यहाँ से तुल्यकालिक मोटर का, एक सेकंड रुकिए, तुल्यकालिक मोटर का अपन देखेंगे। तुल्यकालिक मोटर का अच्छी तरह चल रहा है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तुल्यकालिक मोटर का यहाँ से देखिए, तुल्यकालिक मोटर का, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए तुल्यकालिक मोटर का एंटी वी कर्व, वी कर्व, या इसे बोला जाता है इनवर्स वी कर्व, यानी तुल्यकालिक मोटर का एंटी वी कर्व या फिर इनवर्स वी कर्व एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब देखिए, अब देखेंगे तुल्यकालिक मोटर का जो एंटी वी वक्र जो होता है, इनके मध्य देखिए पूछा जाता है ग्राफ। तो देखिए तुल्यकालिक मोटर का एंटी वी कर्व हमेशा ध्यान रखिए पावर फैक्टर क्या है, कोस फाई, और ध्यान रखिए फील्ड करंट IF के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या है, एंटी वी वक्र कहलाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से यही है कि पावर फैक्टर और फील्ड करंट के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है, एंटी वी वक्र कहलाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इनके मध्य में इस प्रकार से पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यह है कोस फाई क्या है, पावर फैक्टर, ध्यान रखिए पावर फैक्टर, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, फील्ड करंट IF से इसे दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो रेखा है ये क्या है, सामान्य उत्तेजन, यानी क्या है ये सामान्य उत्तेजन। और देखिए यहाँ पर जो एंटी वी वक्र बनता है वो किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, गुणक रेखा। इधर वाली कौन सी है, गुणक रेखा, ये कौन सी है, उत्तेजन रेखा। तो देखिए उत्तेजन रेखा के बाद में ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, अग्रगामी पावर फैक्टर। और इधर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, अग्रगामी, और ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, पश्चगामी पावर फैक्टर। तो ध्यान रखिए, इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है वो इसी प्रकार से पूछेगा कि एंटी वी वक्र जो है वो किनके मध्य खींचा जाता है, तो कोस फाई यानी पावर फैक्टर और फील्ड करंट के मध्य में खींचा जाता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो उत्तेजन रेखा है, उत्तेजन रेखा से पहले का क्षेत्र वो क्या कहलाता है, पश्चगामी पावर फैक्टर, और उत्तेजन रेखा के बाद वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है,